Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि यार स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कि पहले तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, बट द करेक्ट आंसर इज नहीं, क्योंकि पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, बट अब इसका नाम चेंज करके एनडीए गवर्नमेंट ने इसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम रख दिया गया है। और ये इस बैकग्राउंड में रखा गया है क्योंकि अभी ओलंपिक्स चल रहा है और ओलंपिक्स में इंडिया की मेंस हॉकी टीम एज वेल एज वुमेन हॉकी टीम ने काफ़ी सेंसेशन क्रिएट करी। मेंस हॉकी टीम ने 41 ईयर्स बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वुमेन्स हॉकी टीम ने कुछ जीत नहीं पाई थी, बट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जब क्वार्टर फाइनल्स में उन्होंने हराया था, सो दैट क्रिएटेड अ बिग न्यूज़ इन द कंट्री कि उन्हें लग रहा था कि शायद प्रॉब्ली वी आर अबाउट टू विटनेस द चक दे मूवमेंट। तो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी थी। तो इसी बैकग्राउंड में इस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। वैसे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सिटीज़ का, अवार्ड्स का, इंस्टीट्यूशंस का नाम चेंज करा है और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज शायद कहें कि ये पॉलिटिकल मोटिव है कि राजीव गांधी का नाम हटाना था जो कांग्रेस के मेंबर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। बट इसमें देखा जाए तो कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, बिकॉज ध्यानचंद जो इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन माने जाते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन, या फिर कुछ लोग तो इन्हें ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन भी मानते हैं इंडिया के, तो उनके नाम पे ये अवार्ड रखना बिल्कुल सही माना जाता है क्योंकि ये डिजर्विंग है। तो इस बैकग्राउंड में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ध्यानचंद के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जो खेल रत्न अवार्ड है उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कौन इसका पहला विनर था, किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है, कितने अवार्डीज पर ईयर दिए जाते हैं, तो जो भी उसके क्राइटेरिया हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू विल बी कवरिंग दैट। सो फ्रेंड्स, विद दिस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो पहले बताया था, अगेन विल बी कवरिंग इन द 3C अप्रोच। सो फर्स्ट आई विल बी टेलिंग यू द कंटेक्स्ट एंड देन आई विल बी कवरिंग द ऑल द डायमेंशन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, येट इन अ वेरी कंसाइज वे। तो मैंने आपको बताया था कि खेल रत्न अवार्ड जो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के नाम पे रखा जाता था, उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि मेजर उनकी आर्मी रैंक थी, तो ये चेंज कर दिया गया है। और इस बैकग्राउंड में क्योंकि मेंस एंड वुमेन्स हॉकी ने दोनों ने टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, और इसी कंटेक्स्ट में हम ये भी देख लें कि एक टाइम पे मेंस हॉकी टीम डोमिनेट करती थी, बट अब 41 ईयर्स लग गए, 41 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। वैसे टोक्यो ओलंपिक्स को मतलब 2021 में हो रहे हैं, पर उसका नाम अभी भी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के नाम से ही यूज करा जाता है। तो हम देखेंगे कि 1928 में पहला गोल्ड मेडल मिला था, तो उसके बाद से मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेंस हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला एम्स्टरडेम में 1928 में, दूसरा लॉस एंजलिस में, तीसरा बर्लिन में 1936 में। इसमें ध्यानचंद ने मेजर रोल प्ले करा था, उन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते थे। फिर जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला गोल्ड मेडल था वो 1948 में लंदन ओलंपिक्स में जीता था, जो अक्षय कुमार की गोल्ड मूवी आई थी, रीमा काकती ने उसको डायरेक्ट करा था, तो वो इस इवेंट के बेसिस पे है 1948 में लंदन ओलंपिक्स। द 1952, 1956, 1960, तो 1960 में पहली बार सिल्वर हाथ में आया था, उससे पहले गोल्ड ही जीते जा रहे थे। उसका 1964 में दोबारा से गोल्ड मिला था, 1968 में ब्रॉन्ज, 1972 में ब्रॉन्ज, एंड फाइनली 1980 में दोबारा से मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। ये इंडिया का लास्ट गोल्ड मेडल था। तो टोटल 8 गोल्ड मेडल, 3 ब्रॉन्ज प्लस 1 सिल्वर, तो यानी कि इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने 12 मेडल जीते हैं आज तक, जिसमें से 8 गोल्ड हैं। तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो सारे गोल्ड थे, फिर सिल्वर आया था, फिर गोल्ड, फिर 2 ब्रॉन्ज, फिर गोल्ड, फिर ब्रॉन्ज। तो ये इंडिया की मेंस हॉकी टीम के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आईएएस में तो हो सकता है शायद पूछ लें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसएससी या फिर बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यानचंद के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था मेजर ध्यानचंद थे, वो इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे। ही लिव्ड फ्रॉम 1905 टू 1979। 29 अगस्त को इनका बर्थ हुआ था और इसे ही नेशनल स्पोर्ट्स डे माना जाता है। तो दोबारा से इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जब 29 अगस्त आएगी। और ओवरऑल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर माना जाता है। उन्हें विजार्ड, मैजिशियन के नाम से भी माना जाता है इन हॉकी। ही वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद, फाइनली ही सेटल्ड इन झांसी, एंड ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ अनदर हॉकी प्लेयर बाय द नेम ऑफ रूप सिंह, जिन्होंने 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करा था, एंड ही ऑल्सो वॉन द गोल्ड। तो रूप सिंह इनके छोटे भाई थे। ध्यानचंद प्लेड फ्रॉम 1926 टू 1949 ओवरऑल, और उन्होंने 570 गोल स्कोर करे थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि ओवरऑल 1000 गोल्स भी स्कोर करे थे, पर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाय द नेम ऑफ गोल
ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी गोल के नाम से, तो उसमें उन्होंने कहा था, क्लेम करा था कि 185 मैचेस में 570 गोल्स इन्होंने स्कोर करे थे। एंड ही अर्न 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन 1928, 1932 एंड 1936। जैसे मैंने आपको बताया था, इन्हें द विजर्ड और द मैजिशियन भी माना जाता है इन द फील्ड ऑफ हॉकी बिकॉज ऑफ हिज गोल स्कोरिंग टेक्निक एज वेल एज द बॉल कंट्रोल। और इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1956 में। उसके बाद से काफ़ी डिबेट चल रहा है कि भारत रत्न भी इन्हें देना चाहिए, बट अब तक इन्हें नहीं दिया गया। कहते हैं पोस्टमस इनको भारत रत्न देना चाहिए था। और जब सचिन तेंदुलकर को मिला था तब काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, कहा था कि सचिन तेंदुलकर को तो दिया है वो बिल्कुल ठीक है, पर साथ में ध्यानचंद को भी देना चाहिए था, या फिर ध्यानचंद को अब तक क्यों नहीं दिया, कि पोस्टमस दे सकते हैं, यानी कि मरने के बाद भी दे सकते हैं, पर अब तक नहीं दिया गया। और इनका बर्थडे जो मैंने बताया था 29 अगस्त को है। इट इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया एवरी ईयर। और जिस दिन सारे स्पोर्ट्स अवार्ड आपके होते हैं, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, तो उसके बारे में भी बात करते हैं, ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। सो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इंडिया का हाइएस्ट अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। एंड इसे हर साल दिया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे स्टार्टिंग फ्रॉम 2002। और जो दिल्ली का जो नेशनल स्टेडियम है, जो नेशनल स्टेडियम दिल्ली में लोकेटेड है, दैट ऑल्सो बीन रीनेम्ड एज ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन 2002। तो ये की अचीवमेंट्स हैं इनकी, ये इनकी लेगेसी है। इनके बारे में बहुत सारे कोट्स भी कहे जाते हैं, ध्यानचंद के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत है, पर कहा जाता है कि लोगों ने इनकी हॉकी स्टिक तोड़ के देखी थी कि इसमें कोई मैग्नेट तो नहीं लगी हुई, क्योंकि बॉल इनके हॉकी के साथ चिपक के रहती थी। और कहते हैं कि भाई डॉन ब्रैडमैन हुआ, उन्होंने कहा था ध्यानचंद के बारे में कि ये गोल इस तरीके से स्कोर करते हैं जैसे कोई क्रिकेट में रन स्कोर कर रहा है। हिटलर ने इनको जर्मन सिटीजनशिप देने तक की बात कही थी, पर इन्होंने डिक्लाइन कर दी थी इनकी परफॉर्मेंस देख के इन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में। अब हम बात करते हैं खेल रत्न अवार्ड के बारे में, जिसका अब ऑफिशियल नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब इसका नाम ये चेंज कर चुका है, पहले इसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था। इट इज इंडियाज हाईएस्ट sporting honor and it is awarded annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉग्नाइज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय एनी स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। इसका जो की पॉइंट है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव, ये तो काफी वेग्स है कि ऑब्वियसली किसी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले होता था कि पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में किसी ने अचीवमेंट, किसी की अच्छी परफॉर्मेंस को देख के अवार्ड दिया जाता था। पर अब ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल इवेंट्स पे, ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, या फिर कोई भी टूर्नामेंट हो, तो उसमें एट इंटरनेशनल लेवल पिछले 4 साल में किसी ने कंसिस्टेंटली बहुत अमेजिंग परफॉर्म करा है, तो उस बैकग्राउंड में ये अवार्ड दिया जाता है, खेल रत्न अवार्ड। और ये इंस्टीट्यूट करा गया था इन 1991, 1992। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एंड विश्वनाथन आनंद इनको ये पहले रिसिपेंट थे खेल रत्न अवार्ड के। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हो जाते हैं क्रिकेट से ऑब्सेस होते हैं, वो क्रिकेट को भगवान मानते हैं, और क्रिकेट में जो सबसे मतलब उनके लिए तो एक रिलीजन है, क्रिकेट को एक रिलीजन मानते हैं, और उसमें सचिन तेंदुलकर को भगवान मानते हैं। तो शायद उन्हें लगे कि सचिन तेंदुलकर को पहले अवार्ड मिला था, पर विश्वनाथ आनंद को ये सबसे पहले रिसिपेंट थे इस अवार्ड के। अब हर साल में देखा जाता है कि वैसे यूजुअली जो पहले जब कंसेप्चुलाइज करा था, तब ये इस तरीके से कंसेप्चुलाइज करा था कि हर साल एक इंसान को ही अवार्ड दिया जाएगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लगता है कि कुछ काफ़ी सारे एथलीट्स ने पिछले सालों में अच्छा परफॉर्म करा है, तो एक इंसान की जगह कई लोगों को भी अवार्ड दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को ही अवार्ड मिला जाएगा। जैसे पिछले साल देखा गया था, रोहित शर्मा को तो अवार्ड मिला था, बाकी सारे और एथलीट्स को भी अवार्ड मिला था। तो मोर देन 1 person कैन ऑल्सो बी अवार्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। So, more than 1 person can be awarded Major Dhyanchand Khel Ratna Award in a particular year। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, so the award is decided by a selection committee which is constituted by the government of India। और उसका जो चेयरपर्सन होता है सिलेक्शन कमेटी का, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स आपका अपॉइंट करता है। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है, तो ये फाइनली रिकमेंड कर दी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को उसके अप्रूवल के लिए, और उसके बाद ये ऐसा अवार्ड दिया जाता है। तो इसका बस ये ध्यान रखना है कि इसका चेयरपर्सन कौन नॉमिनेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ये पूछ सकते हैं कि कोई कैबिनेट, कोई पर्टिकुलर कमेटी, या फिर होम मिनिस्ट्री, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री, तो उसका करेक्ट आंसर होगा इसका चेयरपर्सन, सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। और अवार्ड सेरेमनी देखा जाए तो ये मैंने आपको बताया था कि 29 अगस्त को ही
नॉर्मली ये सेरेमनी होती है जब ये खेल रत्न अवार्ड आपका अवार्ड किया जाता है अलॉन्ग विद अदर अवार्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड आपका हो गया, ध्यानचंद अवार्ड हो गया। द्रोणाचार्य अवार्ड आपका कोच के लिए होता है। तो इस तरीके से, बट अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या फिर कोई मेजर इंटरनेशनल इवेंट स्पोर्ट्स में चल रही होती है तब वहां पे डेट चेंज हो सकती है। पर नॉर्मली बाय कन्वेंशन 29 अगस्त यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे विच इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, तो तब अवार्ड दिया जाता है। इसका कैश अमाउंट इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2020 से पहले इसका कैश अमाउंट होता था 7.5 लाख, 7.5 लाख होता था, पर अब इसका कैश अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है 25 लाख। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल ही हुआ था। तो हो सकता है कि पिछले साल ना पूछे, अब इस साल पूछ ले, क्योंकि ये अवार्ड वैसे भी न्यूज में है क्योंकि अब नाम चेंज कर दिया गया। तो इसका कैश प्राइस है 25 लाख। तो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर ने, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, उन्होंने एक चीज कही थी और बिल्कुल सही भी कही थी कि जब प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर भी हो, जब वहां पे इंक्रीमेंट होता है तो अवार्ड्स में क्यों नहीं इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो 25 लाख अमाउंट कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैश अमाउंट एक मेडल भी दिया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो अवार्ड विल बी मेड फॉर अ सेकंड टाइम टू द सेम पर्सन। तो एक बार अवार्ड मिल गया तो दोबारा रिपीट नहीं करा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। द अवार्ड में बी गिवन पोस्टमसली इफ सच एन ओकेजन अराइजेस, यानी कि डेथ के बाद भी अवार्ड दिया जा सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। और जो लास्ट रिसिपिएंट अगर हम पिछले साल के देखें 2020 में किन किन को अवार्ड दिया गया था, तो काफी लोगों को, जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही इंसान को अवार्ड दिया जाता है, काफी लोगों को अवार्ड दे सकते हैं इन पर्टिकुलर ईयर। तो पिछले साल अवार्ड मिला था रोहित शर्मा, जिन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में बहुत एग्जेम्पलरी परफॉर्म करा था। तो ही इज अ क्रिकेटर। दूसरा हो गया फिर आपके, अगर पैराथलेटिक्स में बात करें तो मरियप्पन थंगवेलू, इज अ पैरालंपिक एथलीट। फिर होगा आपका मनिका बत्रा फ्रॉम द फील्ड ऑफ टेबल टेनिस, विनेश फोगट इन द फील्ड ऑफ रेसलिंग एंड रानी रामपाल इन द फील्ड ऑफ हॉकी। तो ये पिछले साल के रेसिपिएंट थे। बाकी सारे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं उसमें ही हो सकता है ये इसके बारे में पूछ लें। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And I have an important announcement that in the month of August, we are launching our fresh foundation batch covering general studies, essay and CSAT, जिसके अंदर आपको 800 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी कवरिंग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और इस 800 घंटे में से 80 घंटे आपके 80 आवर्स विल बी डेडिकेटेड सोनली टू करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा वेटेज है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी अगर पूछे जा सकते हैं, और अगर पूछे नहीं भी जा रहे तब भी इवैल्यूएटर एक्सपेक्ट्स की करंट अफेयर्स के कुछ एग्जांपल्स कोट करे, तभी आपका मेंस में आंसर अच्छा लगेगा और इंटरव्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा, यानी कि 10% ऑफ द टाइम विल बी डेडिकेटेड टू करंट अफेयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग ऑप्शनल बैचेस फॉर हिस्ट्री, geography, political science and IR, sociology and public administration. And we are present on various social media channels like Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. So friends, if you have any query, then please feel free to contact us via these social media channels. Also, our office is open in Old Rajendra Nagar, Bada Bazaar Marg. You can always contact us, me and my team members, if you have any query related to this lecture, related to the syllabus or any other query in the field of civil services examination. So friends, me and my team members will be there to assist you. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.